अच्छा, ये मैं वास्तु का ना, मैं खुद अपनी एक कहानी बताता हूँ। मैंने जब 2017 में इसी लेन में आगे एक ऑफिस है, मैं आपको दिखाऊंगा, वहां आज भी कोई है, कभी भी वो जगह अच्छी नहीं थी। मैं उनके जब ओनर को मिला तो उनके ओनर में भी फैमिली में किसी की हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत बहुत बुरे थे, और ऐसी जगह पे बंगला जिसका होता है ना, वो वैसे बड़ा अमीर होता है, पर मैं उनको देखता था ना, बड़े करीब से लगते थे, तो है ना, ये याद है भारती। तो मैंने उनसे बंगला लिया और फिर अपने हिसाब से रिनोवेट किया, और मेरे जो पैसे का नुकसान हुआ, जो मेरा नुकसान हुआ हद के बाहर, मतलब ऐसा था और ऐसा आ गया। बैंक में लिटरली ईएमआई के पैसे नहीं, और ये शादी के बाद की बात है, भारती से शादी के बाद की बात है। लिटरली बहुत हालत खराब थी। मतलब मैं आधा तो इसको बताया भी नहीं कसम मतलब से। मैं तो मेरी वजह से तो नहीं ना, नहीं ये भी तो बोल लो साथ में, मतलब क्लियर कर रहा हूँ। बट क्या होता है ना, शादी के बाद तुरंत मैंने घर भी नया लिया था, मैंने ऑफिस भी नया लिया था, मैंने किसी से मिला, मेरे को पता नहीं अंदर से ऐसा लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। मैंने पूरा बैक ट्रैक किया कि यार हाँ मैं इधर आया, फिर मेरे को पता चला कि मैंने जो 2 घर और ऑफिस थे ना, वो दोनों ही खराब वास्तु थे। और मुझे उन्होंने आके बोला कि यार ये तेरा वास्तु सही नहीं है, तू चेंज कर ले, और मैं रेंट पे आ गया। मैं जैसे ही वहां से निकला ना, ऑब्वियसली तुरंत नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि 6 महीने में दुनिया बदल गई, पर आज वही लेन में 2 खुद के बंगले हैं, जो रेंट पे थे वहां खुद के 2 घर। तो कहीं ना कहीं मेरे को इतना तो लगा कि मेहनत और सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीज भी मैटर, कोई तो और साइंस है ना जो आपको सपोर्ट करती है। देखो, मैं हर बार बहुत सारे लोग विवाद करते हैं कि अगर आपको वास्तु आता है तो आप अंबानी क्यों नहीं हो गए, क्योंकि मैंने कर्म उस रिस्पेक्ट में नहीं किया। अगर मेरे पिताजी, मेरे दादाजी धीरूभाई अंबानी होते तो हम भी उनकी जगह पर होते। उन्होंने उस पर्सपेक्टिव में कर्म किया, मेरे पिताजी ने जिस पर्सपेक्टिव में कर्म किया, उस सराउंडिंग में आज मेरी लाइफ को आपको देखना है। हाँ, आप जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, आप जिस ऑरा में जीते हो, उस कंपैरिजन में देखो कि आज पंकित कहां पर है, आज वो लोग कहां पर है जिनके साथ में, जिनकी जीवन में वास्तु है। फिर आपको पता लगेगा कि इसके रिजल्ट्स क्या है। जो हर्ष भाई आपने बात बोली, सेम जब मैंने मेरी फैक्ट्री लगाई तो मैंने अपने आप से पूछा कि हमने क्या गलत किया है किसी का। मेहनत तो कर रहे हैं। 18 साल की मेरी उम्र थी जब हमने वो फैक्ट्री लगाई। तो ये नहीं आप देख सकते कि आप इतना कर्जा लेकर थोड़ी ना, और ये उम्र है, सही कहा, सही। किसके पास जाओगे, किससे बात करोगे? और फिर कोई आके आपको कुछ भी कहता ना कि यहाँ ये रंग कर दो, ये दीवार को तोड़ दो, ये चुन्नी पहन के बैठ जाओ, आप सब कुछ मानने को तैयार होते हो कि यार ठीक है, आई एम रेडी, मेरे को कुछ तो करवाओ। उसी वक्त मुझे वास्तु के बारे में पता लगा, एंड टचवुड ये एक ऐसी साइंस मेरे जीवन में आई। मेरे को, अब हम लोग बहुत सारे पॉडकास्ट करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के साथ करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ करते हैं, तो लोगों के मुझे फोन आते हैं, यार मेरी मदर की तबीयत खराब है, यार मेरे पापा को ये प्रॉब्लम है। मैं 2 सलाह देता हूँ, एक तो आयुर्वेदिक या जो भी डॉक्टर में हमारी पहचान होती है उनके नंबर देता हूँ, साथ में एक वास्तु चेक कराने बोलता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि उस टाइम पर ना, अगर आपको अपने माँ बाप की जान या अपने परिवार की जान बचानी है ना, गो ऑल आउट। ये मत सोचो कि यार हम इतना बड़ा घर छोड़ के रेंट पे कैसे चले जाए। सर आपको पता है, जब मेरा खराब वास्तु वाला घर था ना, जिसमें हम लोग ने शादी की थी, जिसमें भारती आई थी सॉरी गाइस, आज भारती जब आई इसकी लाइफ में तबाही आई। हाँ अगो बोलो सर, वो घर था 4 BHK, और क्रिकेट खेलो उतना बड़ा, दिल से बनाया था। खराब वास्तु। हम जिस घर में आए रेंट पर, वो घर छोड़कर, अपना खुद का घर छोड़कर 2.5 BHK बहुत छोटा घर था, और भारती और मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम सब मुझे देख रहे थे कि हर्ष तू क्या कर रहा है यार, तू क्या कर रहा है, इतना अच्छा घर छोड़ के। ऐसा सब नहीं होता है, ऐसा सब मेरे पापा नहीं मानते वास्तु में, नहीं मानते थे, अभी तो मानते हैं, पर तब नहीं मानते थे। बोले नहीं यार, इतना बड़ा घर, तुझे अक्ल नहीं है। घर वाले बाजी मतलब अच्छा ठीक है, मतलब हमारे मुंह पे मानते हैं, लेकिन अंदर से उनको होता है क्या कर रहे हैं, बड़ा घर लेते हैं, वास्तु कुछ नहीं होता, अपनी हिम्मत और ये वो। अभी भी उनकी सबकी सोच यही है। हाँ। पर हम जब आए तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई, बहुत सारा सब सही हो गया। तो जो भी किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको मैं ये सलाह जरूर देता हूँ कि भैया प्लीज घर चेंज कर लो, अगर घर में प्रॉब्लम है तो, है ना। तो वो तो मतलब, और वो भी मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, ओनली हेल्थ का सबसे बड़ा रीजन, मतलब छोटी मोटी हेल्थ नहीं, मतलब हाँ वो नहीं, एसिडिटी, एसिडिटी हो रही है, मेरे बच्चे को कफ बहुत होता है, ये सब नहीं, ठीक है। तब मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, हमारे पहले भी सर ने कहा था कि आप घर शिफ्ट कर लो, तो वही मानते नहीं थे। हम इतना बड़ा घर लिया यार कमा के, 3-3 4-4 कमरे, ये वो सब कहाँ छोड़ा, है ना। फिर सर जब आपने भी बोला ना कि अच्छा ऐसा है तो शिफ्ट कर दो, आपने फ्लाइट में बोला था, और मैंने आकर डिस्कस भी किया और हमने शिफ्ट कर दिया।
और सच में आज मेरी मम्मी बच गई। अजीब है, क्या बात। और लिटरली मौत के मुंह से निकाली है, यस लिटरली। और वो भारती ने इतनी जान लगाई ना, एक होता है ना कि एक माँ के लिए जब कोई करता है तो, और इसने बोला कि भैया ये मैं ये भी कर देती हूँ यार, घर बड़ा घर, इन्होंने भी बड़े अच्छे से निकल गए। क्या फर्क पड़ा कुछ उससे? नहीं। आज वो आपकी सबसे कीमती चीज धरती पर है। इतनी बड़ी बीमारी से निकलना, और आज उसकी मम्मी एकदम नॉर्मल है सर, एकदम नॉर्मल। ऐसे हजारों केस हमारे पास रोज हैं, और हम सिर्फ एक ही बात रिपीट कर रहे हैं हर जगह, सेव योर नॉर्थ ईस्ट। मेरे पास भी मत आओ, कुछ मत करो। नॉर्थ ईस्ट इतना खतरनाक है। क्यों सर? क्योंकि वो डायरेक्शन ना एज इन वास्तु उसको माइंड की डायरेक्शन कहा गया है, जहां से सारी ऊर्जाएं निकल रही हैं। अगर आपने वहीं कुछ गड़बड़ कर दी तो उसकी रेमेडी नहीं है। एल्स वी हैव रेमेडी फॉर एवरी अदर वास्तु दोष। आपका नॉर्थ में टॉयलेट है, आई हैव रेमेडी। यू हैव ईस्ट टॉयलेट, आई हैव रेमेडी। यू हैव साउथ टॉयलेट, वी हैव रेमेडी। नॉर्थ ईस्ट की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बीमारियां बढ़ी देता है। नॉर्थ में अपॉर्चुनिटी का लॉस कराता है, पैसों का लॉस कराता है, तो हम रेमेडी करवाएंगे, वो पैसों का लॉस पूरा होने लगेगा, सही होने लगेगा। सो इट इज अ गेम कि भाई आप किस तरीके से प्लान आउट कर सकते हो अपने घर को, अपनी लाइफ को, फिर नाम चेंज करना, और आप ही के साथ प्रॉब्लम क्या। जैसे बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हम तो एक बिल्डिंग में 10 लोग रहते हैं, मेरे ऊपर वाले का तो सेम ही घर है लेकिन उसके तो लॉटरी है, मेरा नहीं चल रहा, तो ऐसा क्यों रहा है? एंड देन एस्ट्रोलॉजी का रोल आता है कि आपकी एस्ट्रो के अकॉर्डिंग अभी आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही, आप कुछ रेमेडीज कर लोगे तो आपका टाइम ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन जिस दिन दशा बुरी और आएगी, उसकी भी आएगी, और वास्तु दोष है तो ये बिग ब्लंडर क्रिएट करेगा। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।